अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू। दोस्तों, आज मैं आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। तो आइए सुनते हैं। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद ने करबला में बुलाकर धोखे से उनको कत्ल कर दिया था, उनका सर तन से जुदा कर दिया था, तब पूरा आसमान भी रोने लगी थी। आसमान से खून की बारिश हुई थी। जन्नत की हूरें, फरिश्ते सभी रोने लगे थे। उसी वक्त आसमान से उड़ता हुआ एक सफ़ेद कबूतर आया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून में लथपथ हो गया और वह उड़ते हुए मक्का चला गया और काबा के चारों ओर तवाफ करने लगा। उसे देखकर पूरे मक्का वाले समझ गए थे कि अब हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में नहीं रहे। सभी रोने लगे, सभी की आंखें नम थी। क्या मंजर रहा होगा उस वक्त जब पैगंबर मोहम्मद के नवासे को शहीद कर दिया था। बहुत दुख का मंजर था। उसी समय यहूदी की एक बेटी, मक्के से बाहर रहने वाले एक यहूदी की बेटी बहुत लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थी। उसको बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ऐसे बीमारी से ग्रस्त थी कि वो कभी ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं चलते थे, जिसे लकवा की बीमारी बोलते हैं, वो बीमारी हो रखी थी। वो आंखों से भी नबीना हो गई थी। उनके गांव वाले सभी उस लड़की से नफरत करने लगे थे। फिर उस लड़की के बाप ने सोचा कि मैं इस लड़की को लेके गांव से बाहर चला जाता हूँ। फिर वो गांव से बाहर जाके एक बाग में रहने लगा था। उस लड़की का बाप दिन को काम करने जाता था और शाम को आके अपनी बेटी का ध्यान रखता था। एक दिन वो काम पे गया और वहाँ वो लेट हो गया और वापस नहीं आ पाया रात को। फिर उस लड़की बहुत घबरा गई। लड़की चल तो नहीं सकती थी, लेकिन गिरते पड़ते किसी पेड़ के पास जा बैठी। वहाँ पे कबूतर के चहचहाने की, रोने की बहुत दर्द भरी आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर लड़की उसी पेड़ के नीचे जा बैठी। उसकी आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी वो देखने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ करके ऊपर देखने लगी। उतने में पेड़ से एक खून का कतरा उस लड़की के दाहिने आंख में आके गिरा। उस लड़की को दिखने लग गया। फिर एक और कतरा लड़की के दूसरे आंख में आके गिरा और लड़की को साफ साफ दिखने लग गया। लड़की ने पेड़ पे देखा, पेड़ पे खून ही खून था, और ऊपर देखा तो एक सफ़ेद रंग का कबूतर बैठा था जो खून में लथपथ था। फिर लड़की ने पेड़ पे से खून उठाया और अपने दोनों हाथ, दोनों पैरों में मल लिया। लड़की माशाअल्लाह बहुत अच्छी हो गई, तंदुरुस्त हो गई। फिर उस लड़की ने अपने बाप की तलाश में बाग से बाहर जाने लगी। जैसे वो बाहर जाने लगी, सामने से उसने अपने वालिद को आते हुए देखा। उसके वालिद ने उसी लड़की से पूछा कि मैं यहाँ अपनी बेटी को छोड़ के गया था, उसकी शक्ल हूबहू आपकी तरह है, क्या आपने उसे देखा है? फिर उस लड़की ने अपने अब्बूजान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गया और रोने लगी। कहा, अब्बूजान, मैं ही हूँ आपकी बेटी। तो उसके अब्बू ने बोला, उनके तो दोनों हाथ, दोनों पैर नहीं चलते थे, आप कैसे हो सकते हो मेरी बेटी? फिर उन्होंने अपना सारा वाक्य बताया कि अब्बूजान, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। माशाअल्लाह, ये उस कबूतर की वाक्य नहीं थी, ये असल में इमाम हुसैन के खून का असर था। दोस्तों, इसीलिए आज भी अगर किसी को लकवा हो जाता है तो सफ़ेद कबूतर इलाज के काम आता है। सफ़ेद कबूतर से लकवा का इलाज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। फिर मिलती हूँ एक नए वाक्य के साथ।